कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शास्त्रों में जो भी प्रसंग है, फिर चाहे वो सृष्टि या जन्म या मृत्यु, पाप पुण्य, भक्ति, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, जीव कौन है, कर्म की गति, इन सभी विषयों का तात्पर्य क्या है। तो जैसे अब जो प्रसंग हम पढ़ रहे हैं अपने ऐतरेय उपनिषद में, सृष्टि के उत्पत्ति का प्रसंग, यह जगत निर्माण हुआ। अब इस प्रसंग का तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य इसमें है कि जगत निर्माण हुआ है और यह जगत एक दिन नष्ट हो जाएगा, क्या इसलिए विषय चल रहा है? और इसलिए हमें जब तक के किसी भी विषय का तात्पर्य समझ में नहीं आता, तब तक हम केवल भ्रांति में ही भटकते रहते। अब जैसे हमने पहले संबंध भाष्य में देखा कि यह जगत अनंत आनंद की अभिव्यक्ति है और इस जगत में दुख का होना असंभव है। फिर भी हम इस जगत में बड़ा दुख पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसको लेकर के हमको बताया, इसका कारण ये है कि हम स्वार्थ से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं और अनेक प्रकार की कल्पनाओं में भटकते रहते हैं। तो इससे निकलने के लिए धर्मशास्त्र बताता है कि कर्म करो, लेकिन अंतःकरण के शुद्धि के लिए। उपासना करो, कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि चित्त की एकाग्रता के लिए। जब ये दो बातें हो गई, अंतःकरण शुद्ध हो गया और चित्त एकाग्र हो गया, तो व्यक्ति के अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा अपने आप प्रकट हो जाती है। अब जैसे समझो कोई व्यक्ति ध्यान करने की इच्छा करे, मुझे ध्यान करना है, आगे बैठो, लेकिन उसको टूथ एक है, रूट कैनाल का, तो वो आदमी क्या ध्यान करेगा? और ध्यान करेगा भी तो क्या करेगा? यहां से जाकर के पहले डेंटिस्ट के पास जाऊंगा, क्योंकि उसका मन टूथ एक में लगा हुआ है। इसी प्रकार से जिसका मन जगत के विषयों में लगा है, जिसके मन में यह भ्रांति है कि अनेक प्रकार के विषय प्राप्त होने के बाद सुख मिलता है, तब तक के ऐसे अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा नहीं होती। तो सबका सारांश क्या हुआ कि कर्म और उपासना का तात्पर्य कर्म के द्वारा जगत को प्राप्त करना, इच्छा को पूर्ण करना, और उपासना के द्वारा जो हम पा नहीं सकते, भगवान के प्रयत्न से पा लेना, ये इनका तात्पर्य प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है अंतःकरण की शुद्धि और चित्त की एकाग्रता। तब जाकर के हम आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।
अध्यात्म माने आदि आत्मा, अध्यात्म, बाकी मत। अब ऐसा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, एकाग्र हो गया है, अब उस व्यक्ति को उपनिषद बताती है आत्मा वा इदमेव अग्र आसीत् नान्यत् किंचित् मिषत् स ईक्षत लोकानुसृजायति। पहले मंत्र में बताते हैं कि इस सृष्टि के माने नाम रूप के अनेकता के निर्मिति के पूर्व आत्मा एकमेवा द्वितीय था। तो क्या अभी खत्म हो गया? बोले नहीं, अभी भी वही है, लेकिन उसमें विशेषता आ गई है। और क्या विशेषता आ गई है? विशेषता ये आ गई है कि चेतना सत्ता के साथ नाम रूप जुड़ गया है। और जैसे समुद्र लहरों के द्वारा ढका जाता है, जैसे पानी समुद्र के द्वारा ढका जाता है, उसी प्रकार से चेतना सत्ता नाम रूप के द्वारा ढकी जाती है। और उसके कारण यह परमात्मा भरपूर है, फिर भी हमको उसका दर्शन नहीं होता। तो हमारी दृष्टि बदल करके इस जगत में परमात्मा का दर्शन करने के लिए ये प्रसंग प्रारंभ हुआ। तो जगत उत्पत्ति का प्रसंग, सृष्टि का प्रसंग, सृष्टि निर्माण हुई ये बताने में नहीं। इसके पश्चात उन्होंने जब परमात्मा ने जब ऐसा संकल्प किया स ईक्षत लोकानुसृजायति, उन्होंने ईक्षण किया, चिंतन किया कि मैं जगत निर्माण करूं, लोक निर्माण करूं, ताकि जितने प्राणी हैं अपने अपने कर्म के अनुसार भोग प्राप्त कर सके। और इसलिए उन्होंने पंच महाभौतिक सृष्टि निर्माण करी। ये दूसरे मंत्र तक हमने कल देखा। अब उसके बाद तीसरी स्थिति आती है सर्व प्राणी कर्म फल उपादान अधिष्ठान भूत चतुरा लोकान सृष्ट्वा। सभी प्राणियों के कर्म, कर्म फल, भोग इत्यादियों को प्राप्त करने के लिए चार प्रकार के लोक निर्माण किए। चार प्रकार के लोक माने चार प्रकार के महाभूतों के लोक। एक है आकाश, जिसमें बाकी के चार महाभूत रहते हैं। तो ये चार महाभूत है वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो चार प्रकार के उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, चार प्रकार के प्राणी मात्र इस जगत में संभव है। जैसे समुद्र में भिन्न भिन्न प्रकार की लहरें संभव है। कोई तरंग है और कोई छोटी लहरें है, कोई बड़ी लहरें है, कोई सुनामी है, कोई कैटरीना है। तो भिन्न भिन्न प्रकार। तो जैसी जैसी आवश्यकता है, तो चार प्रकार की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने चार प्रकार के लोक निर्माण किए इन पंच महाभूतों। उसके बाद उस परमात्मा ने विचार करना प्रारंभ रखा। अब तीसरा मंत्र स ईक्षत इमेनु लोका लोकपालानुसृजायति सः अभ्यः एव पुरुषं समुद्धृत्य अमूर्छयत। उस परमात्मा ने ईक्षण किया, चिंतन किया कि स्वईक्षत इमेनु लोकाः। अब ये तो मैंने लोक माने अनुभव के क्षेत्र निर्माण कर दी। अब उसके आगे लोकपालानुसृजायति, अब मुझे लोकपालों को निर्माण करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं इमेनु अम्ब प्रभृतयः मया लोका सृष्ट्वा परिपालयितृ वर्जिता विनश्येयुः। किसी भी वस्तु को यदि पालन करने वाला कोई नहीं होगा तो उसका नाश हो जाता है।
इंक्रोचमेंट हो जाती है और धारा भी खड़ी हो जाती है। और इसीलिए इस दुनिया को ठीक से रखने के लिए उनके वॉचमैन, जिसको कहते हैं अधिष्ठातृ देवता, उन्होंने लोकपाल निर्माण किए। तस्माद् ईशाम रक्षणार्थम लोकपालान लोकानां पालयितृन् सृजे सृजे हम इति। इसीलिए उन्होंने इन लोगों की, जगत की रक्षा के लिए जो अधिष्ठातृ देवता है उनका निर्माण किया। इसी को लेकर के हमारे हिंदू संस्कृति में कोई भी गांव में चले जाओ आप, छोटा से छोटा गांव होगा, वहां एक गांव की ग्राम देवता होती है और उस गांव के लोग उस ग्राम देवता को अपनी कुल देवता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो कई बार ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कभी अपने गांव को देखा भी नहीं होगा, गोवा में कहीं कोने में रहते हैं, अब बंबई में या दूसरे देश में चले गए और उसके पश्चात जब कोई प्रसंग आता है तो कहेंगे कि भैया हमको हमारे कुल देवता के पास जाना है। तो कहीं सुबह जाकर के मड़कई में पहुंच जाएंगे और मड़कई में एक कोई छोटी सी देवी है और उस देवी के मंदिर में जाकर के पूजा करेंगे ताकि हमारे ग्राम देवता की, कुल देवता की पूजा हो। तो जैसे किसी भी स्थान की रक्षा करने के लिए उनके रक्षक होते हैं, उसी प्रकार से इस जगत की रक्षा करने के लिए उन्होंने यह लोकपाल निर्माण करने की सोची। एवं इक्षित्वा सह अभ्या एव अप्रधानेभ्यः एव पंचभूतेभ्यः येभ्यः अम्भ प्रभृतिं सृष्टवान तेभ्यः एव इत्यर्थः। फिर उन्होंने उसी पंच महाभूतों से ही निकाल करके पुरुषम पुरुषाकारम शिरपाण्यादिमंतम समुद्धृत्य अभ्यः समुपादाय मृत्पिंडवत इव कुलाल पृथिव्याः अमूर्छयत्। जैसे जो कुम्हार होता है, पृथ्वी में से एक थोड़ी सी मिट्टी लेकर के और फिर उस मिट्टी को गिला कर करके फिर उसमें से एक पिंड निकाल करके फिर उससे मटका बनाता है, उसी प्रकार से इस ईश्वर ने ये जो पंच महाभौतिक कारणात्मक सृष्टि की स्थिति है, इस कारणात्मक सृष्टि के स्थिति के लिए उन्होंने लोकपालों को निर्माण करने का पहले संकल्प किया और वो संकल्प करने के बाद अब उन लोकपालों को निर्माण करना माने क्या करना, तो उन्होंने उन्हीं पंच महाभूतों से एक पिंड के जैसा एक अवयव ले लिया और मृत्पिंडम इव अमूर्छयत, मूर्छितवान सपिंडीवान, उन्होंने उसको एक पिंड के माने जैसे हाथ पैर सर ऐसे मनुष्य के आकार से उस पिंड को आकार दिया। अब जब ऐसा आकार दिया तो उसके बाद क्या हुआ, ये प्रसंग बहुत ही सूक्ष्म है, कहानी के अनुसार चलोगे तो गड़बड़ लगेगा, जैसे इसके तत्व को पहचानोगे तो आनंद आएगा। अब चौथे मंत्र में बताते हैं, तम अभ्यतपत तस्य अभितप्तस्य मुखम निरविद्यत यथांडम मुखाद्वाग वाचोः अग्निः नासिके निरभिद्येताम् नासिकाभ्याम प्राणः प्राणाद्वायुः अक्षिणी निरभिद्येताम् अक्षिभ्याम चक्षुः चक्षुषः आदित्यः कर्णौ निरभिद्येताम् कर्णाभ्याम श्रोत्रम् श्रोत्राद्दिशः त्वग् निरभिद्यत कचो लोमानि लोमभ्या ओषधी वनस्पतयः हृदयं निरभिद्यत हृदयान्मनः मनसः चंद्रमा नाभि निरभिद्यत नाभ्याम् अपानो अपानाद् मृत्युः शिश्नं निरभिद्यत शिश्नाद् रेतो रेतसः आपः। अब जब ये विराट पुरुष, प्रथम पुरुष, इन कारणवारी से ये जो पंचमहाभूत निर्माण हुए, उनके अंश से माने उनमें से अंश को लेकर के ऐसा एक टुकड़ा निकाला
और उसके बाद उन्होंने वो जो पिंड निकाला, अब पिंड को आकार देना है। तो कैसे आकार दिया? कहते हैं तम अभ्यतपत, उन्होंने केवल अभ्यतपत तपस्या करी। भगवान शंकराचार्य कहते हैं तम पिंडम पुरुष विधम उद्दिश्य अभ्यतपत अभिध्यानम संकल्पम कृतवान इत्यर्थः यस्य ज्ञानमयम तपः इत्यादि श्रुते है। तो उस परमात्मा ने, ईश्वर ने यह जो पिंड निकाला इस कारणात्मिका पंचमहाभौतिक स्थिति से, उसके बाद तपस्या करी। तपस्या करी माने जो ज्ञानवान है उसकी तपस्या भी ज्ञानमय ही होती है। देखो ये जो मिलिट्री के होते हैं ना जवान, उनकी तपस्या क्या होती है? या उन्होंने गलती करी तो उनको पनिशमेंट क्या होती है? राइफल को ऊपर और इस ग्राउंड को 10 चक्कर लगा, क्योंकि घुटना ओरिएंटेड। और स्कूल में किसी बच्चे ने गड़बड़ी करी, उसको पनिशमेंट देना है, तो टीचर क्या पनिशमेंट देगा? विष्णु सहस्त्र नाम 10 बार लिखो। तो बुक हो गया। तो हमारे जीवन में प्राधान्य किसका है? तो यह जो परमात्मा है, ईश्वर है, यश्च ज्ञानमयम तपः, तो परमात्मा की तपस्या ज्ञानमय है। और ज्ञान की तपस्या क्या है? संकल्पात्मक है। ध्यान से सुनना, तपस्या में हम कुछ ना कुछ त्याग देते हैं। देखो हमने आजकल चीनी खाना छोड़ दिया, क्यों? डायबिटीज हो गया क्या? नहीं, तपस्या। हमने आजकल एक ही बार खाना शुरू किया है, बाकी बार क्यों नहीं? तपस्या है। हमने आजकल लहसुन प्याज खाना बंद कर दिया, क्यों? चातुर्मास है, तपस्या। तो तपस्या में किसी ना किसी वस्तु का त्याग होता है, तपस्या त्यागात्मक होती है। अब ये जो ईश्वर है, इसकी तपस्या क्या होगी? त्यागात्मक। इसकी तपस्या ये होगी कि जो एक है, अपने एकत्व का त्याग करके अनेकत्व को उसने ग्रहण किया। देखो, एकमेवाद्वितीय, और अपने एकत्व का त्याग करके उन्होंने जगत का निर्माण किया। तो एक से अनेक उत्पन्न हुए, इसीलिए विवाह को तपस्या कहते हैं। एकमेवा द्वितीय, सुखी थे, आनंद में थे, लेकिन मन में संकल्प आया, व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ, और उस संकल्प के द्वारा उसने विवाह किया। और फिर दूसरा संकल्प आया, व्हाट ए लाइफ बिकॉज ऑफ द वाइफ। फिर दूसरी तपस्या करी, पहली तपस्या के द्वारा शादी करी और दूसरी तपस्या के द्वारा डाइवोर्स किया। और फिर ये तपस्यामय जीवन चलते रहता है, फिर शादी। तो ईश्वर की तपस्या है, उसने अपने एकमेवा द्वितीयत्व का त्याग करके अनेकत्व को प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एक से अनेक का निर्माण होना संकल्प के दृष्टि से यह भगवान की, ईश्वर की तपस्या है। अच्छा महाराज, तद अभिध्यानम संकल्पम कृतवान इत्यर्थः, उन्होंने संकल्प किया।
तस्य अभितप्तस्य ईश्वरस्य संकल्पेन तप्तसाभितस्य पिंडस्य मुखम निरभिद्यत मुखाकारम सुशिरम अजायत यथा पक्षिणः अंडम निरभिद्यत एवं। अब उस ईश्वर ने जब तपस्या करी उस पिंड को देख करके और उस तपस्या के संकल्प की शक्ति से वह जो पिंडाकार था, जो शिवलिंग है, शिवलिंग को आप आदि पुरुष विराट को समझने के लिए कल्पना कर लो। शिवलिंग जो है यह निर्गुण निराकार का सगुण साकार रूप है, क्योंकि निर्गुण निराकार को ग्रहण करना हर एक के बस की बात नहीं है। जैसे कंसेप्ट बताना हो, समझो आपने कंसेप्ट बताना है बच्चों को, दूर है, नजदीक है, ऊंचा है, नीचा है, केवल शब्द बताओगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर उनको बताना पड़ेगा। देखो मैं ऊंचा बैठा हूं और आप नीचे बैठे हैं, समझ में आ गया? ये तुम्हारे भाई साहब तुमसे ऊंचे हैं और तुम नाटे हो, समझ में आ गया? तो धीरे धीरे इस नाम रूप के आधार से वह ये कंसेप्चुअल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से जो निर्गुण निराकार तत्व है उसको ग्रहण करने के लिए किसी ना किसी प्रकार के आधार की आवश्यकता है। नाम रूप रहित मन का अस्तित्व असंभव है। मन के अस्तित्व के लिए नाम और रूप दोनों के चिंतन की आवश्यकता है। अच्छा, अब उन्होंने तपस्या करी, ईश्वर ने उस अंडे को देख करके, तो जैसे तपस्या करी तो उस तपस्या के बल से, माने उनके संकल्प की शक्ति के कारण उस अंडे के आकार के पिंड में, जैसे पक्षी का अंडा टूटता है, उसमें से बाहर पक्षी आता है तो उसमें जैसे एक छेद हो जाता है, वैसे छेद हो गया और वह जो छेद है वही है मुख। तो अभितप्तस्य पिंडस्य मुखम निरभिद्यत मुखाकारम सुशिरम अजायत। अब देखो ये संपूर्ण जो जगत है ना, ये अपने संकल्प का ही विस्तार है। हम ही संकल्प करते हैं कि एक बड़ा घर होना चाहिए, छोटे घर में बड़ा मुश्किल होना है, लेकिन पैसे नहीं है, लेकिन दिमाग में वो संकल्प बना रहता है। जब जरूरत होती है बड़े घर की तब छोटे घर में निम जाते हैं, और जब सब बच्चे बड़े हो गए और अपने अपने घर चले गए तब इस बुढ़ाओं के पास पैसा आ जाता है। लेकिन जो पुराना संकल्प है घर बड़ा बनाना है वो बना रहता है। उसके कारण फिर बहुत बढ़िया मकान बनाएंगे, 2-4 बेडरूम वाला, और फिर उन बेडरूमों में एक में सर्वेंट होगा, एक में सर्वेंटिन होगी, एक में खटमल मच्छर होंगे। अब ये बुढ़ापे में काहे को बड़ा मकान बना रहे? स्वामी जी बड़ी इच्छा थी, तो बुढ़ापे में भगवान का नाम लो ना। हाँ, गिनती भगवान के नाम की नहीं करनी है। इतने गधे सीमेंट आए, इतने गधे पत्थर आए, इतने गधे ईंट आए, और ये गधा गिन रहा। तो ये ऐसा क्यों होता है? मालूम है कि ये सब बकवास कर रहे हैं हम, फिर भी यह संकल्प शक्ति इतनी प्रबल है कि सब कुछ निर्माण शुरू हो जाता है। तो ईश्वर के संकल्प से उस पिंड में एक छेद हुआ और वही मुख है। तस्मात् निर्भिन्नात् मुखात् वाक् करणम इंद्रियम निवर्ततः। और उस मुख के अंदर में वाणी नाम का इंद्रिय निर्माण हुआ। उसके बाद पश्चात तद अधिष्ठानतः अग्नि,
ततः वाचो लोकपालः, और फिर उस इंद्रिय से माने जो वाणी इंद्रिय है उससे अग्नि लोकपाल निर्माण हुए। उसके बाद दूसरा नासिके निरविद्येताम, फिर भगवान ने फिर तपस्या करी और मुख के ऊपर में फिर 2 छेद हो गए और वहां नाक प्रकट हुआ। नासिका नासिके निर्विद्यताम नासिकाभ्याम प्राणः, फिर नासिका में से प्राण प्रकट हुआ। प्राणाद वायु, वायु देवता प्रकट हो गए। इति सर्वत्र अधिष्ठानम करणम देवता च त्रयेण क्रमेण निर्भिन्नितम। इस प्रकार से उस महा विराट पुरुष के पिंडाकार से ये 3 बातें प्रकट हो गई। कौन से 3 बातें हैं? पहले सर्वत्र अधिष्ठानम माने इंद्रिय का गोलक। अब देखो कितनी सूक्ष्म विचार की धारा है। हमको जो आंखें दिखती है वो है स्ट्रक्चरल आईज, जिसको शास्त्रों में कहते हैं इंद्रिय गोलक, माने जहां से इंद्रिय की अभिव्यक्ति होती है, दैट स्ट्रक्चरल आई। तो पहले है इंद्रिय गोलक, उसके बाद उस इंद्रिय गोलक में होती है इंद्रिय। अब इंद्रिय क्या है? इंद्रिय है फंक्शनल आई। So we have got, with reference to every organ, 2 things. One is the structural aspect and second is the functional aspect. तो इस प्रकार से प्रत्येक इंद्रिय के साथ साथ 3 बातें हो गई। इंद्रिय गोलक, इंद्रिय, और फिर उस इंद्रिय के देवता। तो इंद्रिय के देवता है माने इस आंख को ले लो तो सूर्य भगवान। तो जब सूर्य का अनुग्रह आंख नाम के इंद्रिय पर होगा तो इस आंख में दृष्टि होगी, और यह जो दृष्टि है ये स्ट्रक्चरल आई जो है गोलक, इसमें से अभिव्यक्त होगी। इस प्रकार से प्रत्येक अनुभूति के पीछे ये 3 बातें होती है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, और जिसका फंक्शन है वह देवता। देखो अब इसको जैसा हमने यहां समझ लिया, बिजली में समझ लिया। बल्ब ये हो गया स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर में बिजली को प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता, ये हो गया इंद्रिय। और यह जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? प्रत्येक बल्ब में से बिजली की अभिव्यक्ति प्रकाश के रूप में होती है। इस सिद्धांत को कहते हैं देवता। इसीलिए सभी बल्बों में एक ही सिद्धांत कार्य कर रहा है। जैसे सभी आंखों में एक ही सिद्धांत कार्य कर रहा है। कौन सा? आंखों के द्वारा केवल देखा ही जाता है। यह है विराट पुरुष। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदशांगुलम। तो यह जो विराट पुरुष है सहस्रशीर्षा, उसके 1000 सर है। इसका मतलब ये नहीं एक बुत खड़ा कर दिया, एक 1000 सर जोड़ दिए उसको शुरू के साथ, नहीं। 1000 माने अनंत, माने प्रत्येक सर के पीछे एक ही तत्व है। जैसे सभी बल्बों के पीछे एक ही तत्व है, बिजली। और यह बिजली बल्बों में से प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त होती है। यह सिद्धांत है, यह अकाट्य है। इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के
गोलक स्ट्रक्चर के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में इंद्रिय के रूप में प्रकट होती है, यह कारणात्मिका स्थिति है। और इसीलिए जब एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, ना तो बिजली को कुछ होता है, ना तो बिजली की बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप की जो अभिव्यक्ति है, इस सिद्धांत की हानि होती है। और इसीलिए जब बल्ब फ्यूज हो गया तो लाइट कहां गया? कहीं नहीं गया। कारण कि लाइट नाम की कोई वस्तु नहीं है, वस्तु है बिजली। इसी प्रकार से चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति देह के माध्यम से जब मन के रूप में होती है, तब यह देह सजीव बन जाता है। और यह मन जब इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हुआ तो दृष्टि, यही मन कानों के माध्यम से प्रकट हुआ तो श्रवण शक्ति, यही मन मुख के माध्यम से प्रकट हुआ तो वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। तो यह एक ही मन इंद्रियों के अनेकता के कारण अनेक रूप में प्रकट हो रहा है, लेकिन है एक ही। और इसी के कारण हम आंखों से देखते हैं और दौड़ते हैं सीढ़ियों पर, गिरते नहीं। कारण क्या है? आंखों से देखना और पैरों को वहां रखना, इसका कोऑर्डिनेशन एक मन में होता है। जो देख रहा था आंखों से, वही चल रहा था पैरों से। अब इसको एक स्टेप और आगे ले जाओ। देखो, जो चेतना यहां से बोल रही है, वही चेतना वहां से, मैं कल्पना ही कर सकता हूं, सुन रही है। यदि चेतना की अभिव्यक्ति इस देह से, मन के माध्यम से नहीं होगी, तो यहां से वाणी प्रकट नहीं होगी। अब ये संपूर्ण क्या है? दिस इज जस्ट ए फिनोमेना। इसमें मैं को कहां स्थान है, मुझे बताओ। यह जो मैं से मुक्ति है, यही वास्तविक आध्यात्म है। नहीं तो उसी चक्कर में फंसे रहे। हमको ये हुआ था, फिर हम उस महात्मा के पास गए, उन्होंने कमर को हाथ लगाया और कमरा मेरा ठीक हो गया। अभी कब तक कमरे को ठीक करते रहते? और भी तो कुछ है। प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है, ये चलता ही रहेगा। अब थोड़ा विचार करो, हम सभी के सभी चाहते हैं कि ना मरे। आज सुबह सुबह मुझे एक एसएमएस आया, कोई मर गया। तो ठीक है, हम आपको वरदान देते हैं कि आप मत मरो, तो इससे बड़ा शाप और कोई नहीं होगा। देखो, 40, 50, 60, 70 साल होने के बाद आदमी इतना बोर होता है कि दूसरे को बोर करने लग जाता है, और आदमी मरे ही ना तो करे क्या? इसीलिए मृत्यु भगवान की सबसे बड़ी देन है। इसीलिए भैया, यह जो जगत है ना, इसमें मैं को कहीं स्थान नहीं है। कल्पना करो, ये जितने बल्ब है, इसमें मैं प्रकट हो गया। ये जो है अपनी कुर्सियां, टेबल, इसमें मैं प्रकट हो गया, तो क्या होगा? कुर्सी बैठ खड़ी है वहां, उधर से एक आदमी आया मोटा, बैठना चाहेगा, कुर्सी से निकल जाएगा। इस मोटे को कौन रखेगा? चलो, क्योंकि उस कुर्सी में
चेतना की अभिव्यक्ति मन के रूप में नहीं हो सकती है, वह जड़ प्रतीत होती है। इसीलिए ये संपूर्ण सिद्धांत के रूप में है। आप इसको दूसरे उदाहरण से आपको समझाते हैं। कल मैं जब जा रहा था शाम के साथ तो मुझे बड़ा मजा आया। शाम मुझे मालूम है सब कैसा दिखता है। हर एक कार दौड़ रही है। किसके कारण? पेट्रोल के कारण? हाँ। इंजन के कारण? हाँ। ड्राइवर के कारण? हाँ। किसके कारण? हॉर्स पावर के कारण। पेट्रोल हो, इंजन हो, ड्राइवर हो, लेकिन उस इंजन से हॉर्स पावर अभिव्यक्त ना हो। कई बार होता है ना, खर 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 खर। तो जैसे हॉर्स पावर ये गाड़ियों को दौड़ाता है, उसी प्रकार से डोंकी पावर को दौड़ाता है। अब देखो, किसी भी कार में हॉर्स पावर देखो कहां है? चक्कों में है ना, तो वह हॉर्स है, लेकिन पावर जरूर है। इसी प्रकार से तो हॉर्स पावर जैसा एक सिद्धांत है। कोई भी मोटर हो, चाहे पानी के पंप की मोटर हो, चाहे हवाई जहाज को उड़ाने वाली मोटर हो, सब में हॉर्स पावर का सिद्धांत सामान्य है। इसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत में जितना ये विश्व चल रहा है ना, यह एक सैद्धांतिक अभिव्यक्ति है और इसमें कहीं भी मैं को स्थान नहीं है। ये बताने के लिए ये सब इसका उपक्रम है। तो इति सर्वत्र अधिष्ठानम करणम देवता च त्रयेण क्रमेण निर्भिन्नम इति अक्षिणीकरणोत्व हृदयम अंतःकरणम अधिष्ठानम मनः अंतःकरणम नाभि सर्व प्राणबंधन स्थानम अपान संयुक्तत्वात् अपान इति पायु इंद्रियम उच्यते तस्मात् तस्य अधिष्ठात्री देवता मृत्युः यथा अन्यत्र तथा शिष्णम निरभिद्यत प्रजनेन्द्रिय स्थानम इंद्रियम रेतः रेतो विसर्गत्वात् सह रेतः उच्यते रेतसः आपः इति। ये जो बताए भिन्न भिन्न इंद्रिय, उस विराट पुरुष ने संकल्प किया और उस संकल्प के कारण मुख निर्माण हुआ, मुख से वाणी, वाणी से वाग इंद्रिय और वाग इंद्रिय से अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नासिका का आंध्र छेद प्रकट हुआ, नासिका में प्राण हुआ, प्राण से वायु। उसी प्रकार नेत्र प्रकट हुए, नेत्रों से चक्षु इंद्रिय, चक्षु से आदित्य सूर्य निर्माण हुआ। उसी प्रकार से कान उत्पन्न हुए, कानों से श्रोत्रेंद्रिय और श्रोत्र से दिशा प्रकट हो गई। उसके बाद त्वचा प्रकट हुई, त्वचा से लोम और लोमों से औषधि वनस्पतियां निर्माण हुई। फिर हृदय उत्पन्न हुआ, हृदय से मन और मन से चंद्रमा प्रकट हो गया। फिर नाभि उत्पन्न हुई, नाभि से अपान, अपान से मृत्यु की अभिव्यक्ति हो गई। उसके बाद शिश्न प्रकट हुआ, शिश्न से रेतस और रेतस से यह आप, यह जगत का विस्तार निर्माण हो गया। इस प्रकार से प्रत्येक गोलक में इंद्रिय प्रकट हुआ और प्रत्येक इंद्रिय के प्राकट्य के पीछे एक एक देवता निर्माण हुआ। इस प्रकार से यह जगत निर्माण हुआ। तो यहां पहला खंड समाप्त हुआ। अब द्वितीय खंड में हम प्रवेश करेंगे। ता एता देवता सृष्ट्वा अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन् तम अशनाया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत ता एनम अब्रुवन् आयतनम नः प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम अदामेति। ता एता देवता सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन्। ये सभी की सभी देवता जब निर्माण हो गए, अब ये देवता कैसे है? ये कारणात्मक है, यह सिद्धांत है।
जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, बिजली का बल्ब से प्रकाश के रूप में प्रकटीकरण, उसी बिजली का फैन से मैग्नेटिक सर्कल के रूप में प्रकटीकरण, तो ये सब सिद्धांत है। इसी प्रकार से ये सभी की सभी सैद्धांतिक स्थिति जो है, लॉज ऑफ नेचर यू कैन कॉल देम, ता एता देवता, ये सभी की सभी देवता सृष्ट्वा अस्मिन् महत्यर्न में प्रापतन। अब यह जो पंच महाभौतिक सृष्टि का जो विस्तार था, महाअर्णव था, समुद्र था, उस समुद्र में ये सभी के सभी देवता गिर गए। माने क्या? जैसे कल हमने आपको उदाहरण दिया था, शब्द सब जगह व्याप्त है और हमारे फोन में प्रकट होता है। इसी प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि में यह सुनना, देखना, सूंघना, उसके बाद स्पर्श करना इत्यादि, चलना, दौड़ना, खाना पीना इत्यादि, सुख दुख का अनुभव करना इत्यादि, ये सभी के सभी सिद्धांत के रूप में इस संपूर्ण सृष्टि में कारण स्थिति से उपलब्ध है। इसका तात्पर्य। अच्छा, महत्तिर्नवे प्रापतन अशनाया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत, और फिर उनको परमात्मा ने, ईश्वर ने भूख और प्यास इसके द्वारा जोड़ दिया। यहां भगवान शंकराचार्य का भाष्य बहुत ही सुंदर है। जिनको संस्कृत आती है पढ़ो, बड़ा आनंद आएगा। ता एता अग्नादयो देवता लोकपालत्वेन संकल्प सृष्ट्वा ईश्वरेण अस्मिन् संसारणानवे संसार समुद्रे महति। अब ये संसार किसको कहते हैं? तो संसार माने किसी से शादी करना, इसको संसार नहीं कहते। संसार का अर्थ देखो क्या है। संसार समुद्रे महति अविद्या काम कर्म प्रभव दुखोदके तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्राहेन आदौ अन्ते अपारे निरलंबे विषयेन्द्रिय जनित सुख लव क्षण विश्रामे पंचेन्द्रियार्थम तृण मारुत विक्षोभित अनर्थ शत ऊर्मौ महारौरवो अनेकादि निरय गत हा हा इत्यादि पूजित आक्रोशेन उद्भूत महारवे सती आर्जव दया दान अहिंसा शम दम भृति आत्मगुण पाथेय पूर्ण ज्ञानोडुपे सत्संग सर्वत्याग मार्गे मोक्ष तीरे एतस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन पतितवत्यः। अब संसार का वर्णन भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि यह जो संसार जिसमें ये सभी के सेवी देवता गिरे, ये संसार क्या है? तो कहते हैं अविद्या काम कर्म से उत्पन्न हुए दुख रूप जल। तो जब तक के अविद्या अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब तक के कामना का रोग पीड़ित करेगा। जब तक मन में कामना है, तब तक के कर्म से मुक्ति नहीं है। यही संसार है। इसीलिए संसार इसको टेक्निकली समझ लेना है। तो अविद्या काम कर्म से उत्पन्न हुए दुख रूप जल तथा तीव्र रोग जरा मृत्यु रूप महाग्राहों से पूर्ण है। और इस संसार में महारोग कौन सा है? यही है बुढ़ापा, अनेक प्रकार के रोग और मृत्यु। ये यहाँ बड़े बड़े अजगर के जैसे महाग्रह है और अनादि अनंत अपार निरालंब है और इसका कोई आदि अंत नहीं है, ऐसा ही चल रहा है। देखो, मुझे बताओ, इसका कभी हम निर्णय कर सकते हैं क्या कि समुद्र में पहली लहर कब उठी और आखिरी लहर कब उठेगी? ये तो अनंत चल रहा है।
लेकिन इसका हम कभी अनुसंधान नहीं करते। मान लिया है पिछले जन्म के कारण इस जन्म में तुम्हारे साथ शादी हो गई, अभी जन्म के कारण अगले जन्म में मैं छोड़ूंगी नहीं, बदला निकालना है। अब इस चक्कर में कब तक फंसे रहोगे? कर्म से जीव भाव है कि जीव भाव से कर्म है? देखो, सूर्य उगता है इसीलिए उस दिशा को पूर्व कहते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्य उगता है। तो जहां म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है वो मिथ्या है। इसीलिए जितना आपका चिंतन सूक्ष्म होगा तब पता चलेगा यह जन्म मृत्यु, पिछला जन्म, ये जन्म, पाप पुण्य, और फिर ये लोग, मृत्यु लोग, फिर दूसरा लोग, और फिर वरुण लोक, और फिर तीसरा लोक, और ब्रह्म लोक, ये सब की सब समझाने की प्रक्रिया है, ये सत्य नहीं है। भगवान के शब्द को मत भूलना। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसमें आया है भगवद गीता के 19वें अध्याय में। अब ढूंढो। तो यह जितना सापेक्षता का क्षेत्र है, सापेक्षता का माने जहां रिलेटिविटी को हमने सत्य माना है, यह अनादि है, अनंत है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि पूर्व के कारण पश्चिम है कि पश्चिम के कारण पूर्व है, उत्तर के कारण दक्षिण है कि दक्षिण के कारण उत्तर है। एक सज्जन पहुंच गए दूसरे शहर में, उन्होंने पूछा, भाई मैं सुबह उठ करके सूर्य के दिशा में प्रार्थना करता हूं, तो मुझे बताएंगे सूर्य किधर से उगता है? बोले भाई मुझे पता नहीं, हमारे हिंदुस्तान में तो मालूम है, यहां पता नहीं कहां से उगता है। तो जो अनादि अनंत अपार निरालंब है, इसका कोई आलंबन नहीं है, ये ऐसे ही है, केवल प्रतीत होता है। प्रतीति दिखती है लेकिन होती नहीं। जैसे सूर्य उदय और सूर्य अस्त दिखता है लेकिन होता नहीं। और दिखने का कारण क्या है? इंद्रिय के माध्यम से। उसी प्रकार से ऑप्टिकल इल्यूजन, द ब्लूनेस ऑफ द स्काई, दिखता है लेकिन होता नहीं। तो इंद्रिय के क्षमता की जो लिमिटेशंस है, उसके कारण हमको यह द्वैत और सुख दुख का जगत प्रतीत होता है। और इसीलिए जब हम अपने इंद्रियों को समेट लेते हैं, मन को समेट लेते हैं, तो संसार गायब। तो ये जो महाभयानक संसार है, समुद्र है, ये क्या है? यहां विषय इंद्रियों के संयोग से होने वाला अणुमात्र सुख ही जिसकी क्षणिक विश्रांति का स्वरूप है। जब बढ़िया खाना खाते हैं उस समय सब भूल जाते हैं, आहा मजा आया मजा आया। बाद में स्वामी जी हजमोला लेंगे क्या? पहले तो खा लिया, उस समय तो मजा आया। यद तदग्रे अमृतमिव परिणामे विषमिव तत्सुखम सात्विकम तत्सुखम राजसम स्मृतम। भगवद गीता में आता है, विषयेंद्रिय संयोगात यद अग्रे अमृतम इव परिणामे विषम इव। तो यह जो इंद्रिय जन्य सुख है, और यही सुख इस संसार का एक विश्रांति स्थान है। इसीलिए संसार संसार माने इंद्रियों के माध्यम से
लव मात्र सुख के लिए परेशान होने का धंधा। उसके पश्चात जिसमें पांचों इंद्रियों की विषय तृष्णा रूप पवन से विक्षोभ से उठी हुई अनर्थ रूप सैकड़ों उत्ताल तरंगे है। ये जो 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों को लेकर के उनको प्राप्त करने की ऐसी इच्छा होती है, ऐसी इच्छा होती है। पहले मिट्टी से ही हाथ साफ हो जाते थे, फिर भारत ने प्रगति करी, फिर लाइफ बॉय अच्छा था, फिर वो भी खत्म हो गया, फिर इंपोर्टेड साबुन आने लगे, फिर अब उसको कौन उठाए, इसलिए दबा करके निकलने वाला आ गया। काम वही होना है, कोई खास फर्क नहीं है। कहीं कुछ देखा वो हमको नया चाहिए। पहले साड़ी को काट करके पर्दा होता था अब पर्दे को काट करके साड़ी देखो। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों को लेकर के इतना तूफान उठ जाता है मन में कि उसको लिए बगैर हमारा मन शांत नहीं होता। और जहां महारौरव आदि अनेक नरकों के हाँ हाँ इत्यादि क्रंदन और चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मचा हुआ है। और फिर हमको बताते हैं, देखो तुम पाप करोगे ना तो नरक में जाओगे, ठीक है यहां रहते वहां रहेंगे। बोले ऐसी बात नहीं महाराज, आपको मालूम नहीं। क्यों? वहां तो भयानक कष्ट है। क्या कष्ट है? 27 प्रकार के नरक है, जिनको जानना चाहते हैं भागवत का 7वां स्कंद पढ़े और सिलेक्ट कर ले। ऑप्शंस बहुत है, 1-2 नहीं है, खास याद। एक में बताएंगे कि आपको वहां बड़े कढ़ाई में उबलते हुए तेल में बेसन के साथ लपेट करके डाल देंगे, आपका बड़ा पकोड़ा बनेगा। लेकिन वो जो यातना देह होता है वो मरता नहीं, वो नष्ट नहीं होता। यातना देह में केवल आपको यातना ही मिलती है, मृत्यु नहीं मिलती। और जब आपका पकोड़ा तैयार हो जाएगा तब आपको सर्व करेंगे एक बड़े टेबल पर। और कौन आके खाएगा? जितने ये वल्चर लोग हैं वो आकर के कहेंगे चलो डिनर का टाइम हो गया, और जाकर के फिर आपको वो अपने चोंचों से खींच खांच करके खाएंगे। सुन के ही आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। फिर धर्म करो, दान करो देखो जो नरक नरक है ना, वो यही है महाराज। तो हाँ हाँ आदि क्रंदन चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मचा हुआ है। और ऐसे संसार में जहां सत्य, सरलता, दान, दया, अहिंसा, क्षम, दम, धैर्य इत्यादि आत्मा के गुणरूप पाथेय से भरी हुई ज्ञान रूपी नौका है। और फिर इस संसार से निकलने के लिए हमको कहते हैं सत्संग का आधार लो, अपने में अच्छे गुणों का आधान करो, तब आपके हृदय में तत्व के प्रति जिज्ञासा प्रकट होगी और यह ज्ञान रूपी नौका से इस संसार सागर को आप पार कर जाओगे। और उसके लिए सत्संग सर्व त्याग मार्गे मोक्ष तीरे। फिर इस प्रकार से जो ज्ञान रूपी नौका है उसमें सत्संग और सर्व त्याग ही जिस नौकाओं के आने जाने का मार्ग है, उसमें मोक्ष ही जिसका तीर है, ऐसे महासागर में यह सभी के सभी देवता निर्माण होने के बाद गिर गए और गिरने के बाद ताम अशनाया अशनाया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत। फिर उन देवताओं को भगवान ने भूख और प्यास इसके द्वारा संयुक्त किया। दूसरी स्थिति तो तस्माद अज्ञानी देवता अप्ययादि लक्षणापि
या गति व्याख्याता ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान फलभूता सापि न अलम संसार दुख उपशमाय इत्ययम विवक्ष अर्थः अत्र। अब ये बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है, ध्यान से समझते हैं। कहते हैं यहां ये सब कहानी का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, बहुत सूक्ष्म अर्थ है, ध्यान से सुनना। तात्पर्य ये है, आप अग्नि की उपासना करो, वायु की उपासना करो और उनके साथ तादात्म्य कर लो। जैसे जिन्होंने अग्नि की उपासना करके अग्नि के साथ तादात्म्य किया है, उनको अग्नि नहीं जलाती। अपने शिरडी साईं बाबा की पोथी में आता है, जिन लोगों ने पढ़ा है, जब वो बड़ी खिचड़ी बनाते थे तो पानी उबल रहा है, उसमें चावल दाल सब्जी काट के डाल दिए हैं और उनको मिक्स करने के लिए उन्होंने कभी भी कड़ची का उपयोग नहीं किया। तो सीधी अपनी बाह ऐसी करके उसमें हाथ डालते थे और सबको मिक्स करते थे और उनको कुछ भी नहीं होता था। कारण क्या है? उन्होंने अग्नि तत्व की उपासना करके अग्नि के साथ वो एक हो गए। जैसे अग्नि को अग्नि जलाता नहीं, जैसे शुगर केन को डायबिटीज होता नहीं, जैसे कोबरा को, कोबरा माने असली कोबरा, कोपनस्थ ब्राह्मण नहीं, कोबरा को जहर कभी पॉइजनिंग नहीं करता। तो इसी प्रकार से जिन्होंने अनेक देवताओं की उपासना करी है, उस उपासना के द्वारा वो अपने अपने उस देवता में लय प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं भगवान शंकराचार्य? ये जो बताया है अनेक प्रकार के कर्म उपासना के द्वारा यही होता है। देखो, इसीलिए जो योगी है, जो सिद्ध है और जिनमें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रकट होती है, उन्होंने इन सब देवताओं को प्रसन्न करके रखा है और उन देवताओं को प्रसन्न रखने के कारण उस देवता का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इन महात्माओं का वर्चस्व चलता है, क्योंकि उनके साथ प्रसन्नता माने उनके साथ एकत्व प्रस्थापित हो गया। देखो, लेकिन इसका तात्पर्य क्या? तात्पर्य यह है कि भले सूर्य आपके आंखों में रह करके रूप रंग के दर्शन की इच्छा करे, आंखों को भूख प्यास होती है रूप रंग के दर्शन की, तो चाहे आपने सूर्य की उपासना करके सूर्य के साथ तादात्म्य कर लिया हो, लेकिन वहां भी उस सूर्य भगवान को, सूर्य देवता को, रूप रंग को प्रकाशित करने की भूख प्यास बनी रहेगी। इसीलिए चाहे आप आंखों में रह करके आंखों से देखो या सूर्य में रह करके सूर्य से देखो, जो मूल रोग है अशना पिपासा, भूख प्यास इच्छा, ये रोग अनटच्ड है। चाहे आप नवसारी में रहो, चाहे आप अहमदाबाद में रहो, मुंबई में रहो, अमेरिका में रहो, ग्रीन कार्ड मिले, सिटीजनशिप मिले, वापस आना है नवसारी। ठीक से समझ लेना इसको। इसलिए यहां कहते हैं कि यह कर्म और उपासना के समुच्चय की जो फलस्वरूपा स्थिति है, इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद कहती है कर्म के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति होती है और उपासना के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है। और ये सब के सब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने सिद्ध महात्मा इत्यादि होते हैं उनमें सभी शक्तियां हैं, प्रकट हो गई है।
और फिर उनके पास कौन जाएंगे? जिनको अपनी अपनी कामनाएं पूरी करनी है वही उनके पास जाएंगे। और उनकी जैसी कामना पूरी हो गई फिर वो अपना ठीक है काम करना है, चलो वहां जाके नारियल फोड़ो, ये कर देना भैया, ठीक है। फिर दूसरी इच्छा हुई, फिर वहां गए, दूसरा नारियल फोड़ा, ये भी कर डालना, और फिर ऐसा करते कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते। हर गुरुवार को खाना नहीं खाएंगे, काम करेंगे। तो महाराज इसीलिए यह जो सापेक्षता का क्षेत्र है, इससे मुक्ति पाना वास्तविक मुक्ति। और कर्म, उपासना, और उपासना में मंत्र की उपासना या अनेक प्रकार के प्राणायाम इत्यादि की उपासना, ये सभी के सभी हमको केवल हिरण्य गर्भ तक ही ले जाते हैं, हिरण्य गर्भ के परे नहीं। इसलिए इनके सानिध्य में रहो तो हमेशा जन्म मृत्यु, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इसी में सब चला रहता है। कारण प्रकृति का महात्म्य। और जितना व्यक्ति इसमें व्यस्त रहेगा, एकमेवा द्वितीय परब्रह्म परमात्मा, इसके चिंतन की कल्पना तक नहीं होती। देखो, इसलिए जो भी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है या हो गए, आपको उनकी मंदिर, उनकी समाधि इत्यादि कहीं नहीं मिलेगी। उनको कोई भी देवता के रूप में वर्शिप नहीं करता। हम सभी शंकराचार्य जी के ग्रंथ पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी की भगवान के रूप में पूजा नहीं होती। देखो, भगवान रमण महर्षि, जितनी ये बात हृदय में उतरेगी, चाहे हम कारणात्मक स्थिति में रहे या कार्यात्मक स्थिति में रहे, दोनों जगह एक ही रोग है, और वो है अशना पिपासा, भूख और प्यास। तो उस ईश्वर ने इन सभी देवताओं को अशना पिपासा से संयोजित कर दिया। तो ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान फलभूता सा अपि न अलम संसार दुख उपशमनाय। इसीलिए संसार दुख से यदि हमेशा के लिए छुटकारा पाना है, तो आपको इस सापेक्षता से निकल करके निरपेक्ष एकमेवा द्वितीय इस तत्व में ही निष्ठा पानी है। देयर इज नो वे आउट। इसीलिए भैया इसको ठीक से समझ लेना, और जब ये बात समझ में नहीं आएगी ना, तो हम किसी चक्कर में फंसे रहेंगे। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, उनके पास, उस महात्मा के पास ये शक्ति है, उस महात्मा के पास वो शक्ति है, वो शक्ति सामंत है, और हम अशक्ति वीकली है। कब तक मांगोगे, कब तक मांगोगे, कब तक मांगोगे? अपने इस अनंत स्वरूप का अनादर करके जो हम अपना तिरस्कार करते हैं, उसी पाप के कारण हम जगत में दुखी होते हैं। वाल्मीकि रामायण स्पष्ट कहती है, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मापाहना। उनको वाल्मीकि रामायण चोर कहती है, पापी कहते हैं, आत्महत्यारे कहते हैं। देखो, शास्त्रों में जब ऐसी गालियां दी जाती है तो कितना भयानक अपराध होगा। और कौन सा अपराध है? अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। हम है सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, लेकिन अपने आप को जीव मान के बैठे हैं, अपने आप को देह मान के बैठे हैं, अपने आप को पति पत्नी भाई बहन माता पिता मान के बैठे हैं, और उसी में रोते रहते हैं खोते के जैसे। ये सबसे बड़ा महापाप है, अपने स्वरूप का नासमझी से तिरस्कार करना।
इसी से निकल जाना है। इसीलिए केवल ज्ञान कर्म इसके अनुष्ठान के द्वारा, उपासना के द्वारा जो देवताओं में लीन होना रूप पूर्व अध्याय में बताया है, वह संसार के गति के लिए, शांति के लिए पर्याप्त नहीं है। वो भी संसार ही है। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए देवतालय गति संसार दुख की शांति का उपाय नहीं हो सकता। ऐसा जानकर जो परब्रह्म अपना और सब प्राणियों का आत्मा है, जिसके विशेषण आगे बतलाए जाने वाले हैं, और संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारण रूप जिसका यह प्रकरण है, उस संसार के संपूर्ण दुखों के शांति के लिए जानना चाहिए। तो यतः एवं तस्माद् एवं विदित्वा परम ब्रह्म आत्मात्मनः सर्वभूतानां तेजो वक्षमाण विशेषण प्रकृतश्च जगतः उत्पत्ति स्थिति संसार हेतुत्वेन स सर्व संसार दुख उपशमनाय वेदितव्यः। जगत के सभी दुख को शांत करने के लिए उस अनंत परब्रह्म परमात्मा को ही हमको पहचानना है। तस्मात् एष पंथा एतत् कर्म एतत् ब्रह्म एतत् सत्यम। उपनिषद में ये आएगा कि यही मार्ग है, इसी को कर्म कहते हैं और इसी को ब्रह्म कहते हैं। यही सत्य है कि अपने स्वरूप को पहचानो। यदि तत्परम ब्रह्म आत्मज्ञानम नान्य पंथा विद्यते जनाय इसी मंत्र वर्णात्। इसी प्रकार से श्वेताश्वतर उपनिषद में भी आता है कि परब्रह्म का आत्म रूप से पहचानना, इसके सिवा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। यदि इसको हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो बस केवल भटकते ही रहेंगे, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर के पास। तम स्थानकरण देवता उत्पत्ति बीजभूतम पुरुषम प्रथमोत्पादितम पिंडमम आत्मानम अशनाया पिपासाभ्याम अनुवाद्यत अनुगमितवान संयोजितवान इत्यर्थः। अब यह जो देवता निर्माण हुए, उन सभी देवताओं को उस ईश्वर ने भूख प्यास के द्वारा जोड़ दिया। तस्य कारणभूतस्य अशनायादि दोषवत्वाद कार्यभूतानामपि देवतानाम अशनायादिमत्वम। जब कारणात्मिका देवता, उनको जब भूख प्यास है, तो वही कारण देवता जब व्यक्ति में कार्य देवता के रूप में प्रकट होते हैं। कारण देवता क्या है? सूर्य भगवान आकाश में सूर्य के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। यह आदि भौतिक प्राकट्य है उस आदि दैविक सूर्य का। सूर्य देवता है। वही सूर्य हमारे आंखों के माध्यम से दृष्टि के रूप में प्रकट हो रहा है। तो सूर्य जब आंखों से दृष्टि के माध्यम से प्रकट होता है तो ये आध्यात्मिक कार्यात्मक देवता है। तो जब कारणात्मक देवता को भूख प्यास की परेशानी है तो कार्यात्मक देवता को भी रहेगी। इसीलिए जब तक हम अपने इस कार्य कारण के परे नहीं जाएंगे, तब तक के संसार से मुक्ति नहीं। तस्य कारणभूतस्य अशनायादि दोषवत्वात् तत्कार्यभूतानाम अपि देवतानाम अशनायादि मत्वम ततः अशनाया पिपासाभ्याम पीड्यमाना एनम पितामहम स्पष्टारम ब्रुवन् उक्तवत्यः। तो ये सभी की सभी देवता उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपने हमको निर्माण तो किया, धन्यवाद, और आप ही ने हमको भूख प्यास लगाई। देखो, जब देवताओं को ईश्वर ने निर्माण किया तो उनको जो भूख प्यास लगी है, भूख प्यास किसने निर्माण करी? वो भी ईश्वर ने निर्माण की। बोले वो भी आप ही की निर्मिति है। और इसीलिए अब हमको उन्होंने पितामह से कहा कि हे पितामह, हे ईश्वर, अब आप हमको एक ऐसा स्थान दीजिए ताकि जहां आराम से बैठ करके हम अपने भूख प्यास को शांत करें। देखो, ध्यान से सुनना।
magnetism cannot exist without a support. बिजली बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, उसमें बल्ब और उसका एलिमेंट ये जब तक नहीं होगा तब तक के इसके प्राकट्य की संभावना नहीं है। इसी प्रकार से इस देवताओं को जो भूख प्यास लगा दी थी, इस भूख प्यास को अनुभव करने के लिए उनको कोई स्थान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, हमको एक ऐसा स्थान दो, हम अमेरिकन नहीं है, गाड़ी चलाते चलाते खाते हैं। अमेरिका में सभी के सभी विष्णु के अवतार है, मालूम है आपको? शंख चक्र गदा करके गाड़ी जब चलाते हैं तो हाथ में कोका कोला शंख, आगे स्टीयरिंग चक्र और नीचे शिफ्ट गदा और पैरों में बरेक। इस प्रकार से विष्णु भगवान के दर्शन आपको चारों तरफ मिलते। तो कहते हैं कि हमको एक ऐसा स्थान दो जहां बैठ करके हम सभी प्रकार के अपने जितनी भूख प्यास है उसको शांत कर सके। यस्मिन् आयतने प्रतिष्ठा समर्था सत्या अन्नम अदाम भक्षयाम इति, जहां रह करके हम अपने अन्न को खा सके। तो एवं मुक्ता ईश्वर, ऐसा कहे जाने पर ईश्वर ने ताभ्य गाम आनयत ता अब्रुवम वै नो अयम अलमिति, ताभ्याम अश्वमानयत ता अब्रुवन न वै नो अयम अलमिति। तो ईश्वर ने उनको कहा ठीक है, तुमको रहने के लिए जगह चाहिए ना, ये लो। पहले उन्होंने उनके सामने एक गाय का शरीर लिया है, घुसो इसमें और अपना अपना भोग करो। सभी देवता बोले हमको नहीं पसंद, देवता के नखरे तो हो गई, हमको नहीं पसंद। बोले ठीक है। फिर ईश्वर ने उनके सामने ताभ्या अश्वम आनयत, घोड़ा ले आया, घोड़े में। हमको नहीं है भगवान, दिस इज नॉट इनफ फॉर अस टू एंजॉय। तो सर्व प्रत्याख्याने, जब सभी का उन्होंने त्याग कर दिया, माने इस प्रकार से अनेक योनियां ईश्वर ने बनाई और सभी योनियों में जाकर के तुम अपने अपने अन्न का और प्यास का भोग करो। लेकिन देवता लोग कहे नहीं जी, उसमें मजा नहीं, उसमें मजा नहीं। उसके बाद ताभ्य पुरुषम आनयत ता अब्रुवन सुकृतम बतेति, पुरुषो वाव सुकृतम ता अब्रवीद यथायतनम प्रविशतेति। ये आखिरी में जाकर के उस ईश्वर ने उनके सामने पुरुष के आकार का एक देह निर्माण किया। अरे भैया अब इसमें तो जाओ। जैसे उन्होंने पुरुष आकार का देह देखा तो सभी के सभी कहने लगे अब्रुवम सुकृतम बतेति, वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया है, ये मकान हमको पसंद है। और उसके पश्चात पुरुषो वाव सुकृतम, संपूर्ण सृष्टि में पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की उत्पत्ति है। कारण क्या? पुरुष देह में, पुरुष माने स्त्री भी उसमें आ गई। हमारे वेदांत में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। अनेक सिद्धांतों में स्त्री को कभी मुक्ति नहीं होती, उनको केवल कष्ट भोगने हैं और कष्ट भोग के द्वारा अनेक प्रकार के प्रायश्चित्त करके जब ये स्त्री का देह त्याग देंगे तो अगले जन्म में पुरुष का देह मिलेगा। और यदि फिर गड़बड़ी नहीं करी तो जाकर के कुछ मिलने की संभावना है, नहीं तो फिर बैक टू स्क्वायर वन। वहां सांप निकल गया, फिर नंबर 2 में आ गए, वो चक्कर नहीं। तो पुरुषो वाव सुकृतम, इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं
संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य देह ही परमात्मा की उपलब्धि का साधन है, क्योंकि मनुष्य देह में ही हमको स्वातंत्र है कि हम इंद्रियों के माध्यम से भोग करके इस सापेक्षता के क्षेत्र में रहे या इंद्रियों को नियंत्रण में ला करके अपने स्वरूप का चिंतन करे और उस परमानंद को अनुभूत करे। इसीलिए आप देखेंगे मनुष्य ही एक शब्द से सारे गम पद निसा निकालता है। सत्ययुग से अभी तक जितने गधे हैं उनका एक ही सुर है, उसमें कोई फर्क नहीं आता, उसमें कोई विस्तार हो ही नहीं सकता। जितनी गाय है वो घास ही खाएगी, लेकिन मनुष्य एक चावल के कितने रूप बना लेता है। जो बंदर है वो हमेशा पहाड़ों के दरियों में जाकर ही रहेंगे और मनुष्य खड़े कर देता है कबूतर खाने और वहां रहता है। तो जो संपूर्ण परमात्मा की अभिव्यक्ति की क्षमता केवल मनुष्य देह में है, इसीलिए पुरुषो वाव सकृतम अथ अब्रवीत यथा यतनम प्रविशत इति। फिर उस ईश्वर ने कहा इन सभी देवताओं को, अच्छा भैया अब तुम अपने अपने मकानों में चले जाओ। और उस ईश्वर की आज्ञा से ये सभी के सभी देवता अपने अपने मकानों में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए। और इस प्रकार से अब उनके वास्तु प्रवेश का प्रसंग कल के शुभ तिथि पर होगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।